चोर होता है ना, उसे सब चोर ही लगते हैं। 5:25 हो रहे हैं और यहाँ देखिए विद इन 1 आवर ओवरटेक कर रहे हैं उदयपुर सिटी भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। DMRC दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन से जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे, यहाँ देखिए अब कुछ चेंजेस आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में। जनरल टिकट से आप यात्रा कर रहे हैं, यानी किसी भी अनरिजर्व ट्रेन से आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपको देखिए गेट नंबर 12 से एंट्री लेनी होगी, जो कि इस तरफ है। प्रीवियसली आप मेरा अमृत भारत एक्सप्रेस का व्लॉग देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे जनरल क्लास से अब न्यू दिल्ली से यात्रा होती है। खैर आज तो अपनी राजधानी एक्सप्रेस है, तो कोई जनरल क्लास का लोड नहीं है। एक शानदार प्रीमियम ट्रेन में भारतीय रेलवे की आज अपनी यात्रा होगी। लोकोमोटिव इंचार्ज 30529 सियालदा शेडकर WP7 इसे एंड टू एंड हॉल करेगा न्यू दिल्ली से सियालदा के बीच में। निर्धारित डिपार्चर टाइमिंग दोपहर में 4:30 बजे से 45 मिनट पहले ही सियालदा राजधानी एक्सप्रेस को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर लगाया जा चुका है। यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम आ चुकी है 12561 जयनगर न्यू दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। AC 3 टियर में आज की अपनी यात्रा होगी। ये रहा अपना कोच B4। सियालदा राजधानी एक्सप्रेस को क्वीन ऑफ ईस्टर्न रेलवे भी कहा जाता है। आइए फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं 12314 सियालदा राजधानी एक्सप्रेस का। साफ़ सुथरी तो है, लेकिन ये जो कोचेस हैं ये काफ़ी मटमैले हो चुके हैं। यहाँ वॉश बेसिन देखिए थोड़े से स्टिकी लग रहे हैं, ऑल तो साफ़ किया गया है। यहाँ डस्टबिन दिया गया है। बाकी यहाँ शाम के नाश्ते की तैयारी अभी से कर ली गई है। ये रहा अपना कोच। यहाँ पर बर्थ पे देखिए ब्लैंकेट्स और पिलोज वगैरह रखे गए हैं। इधर यहाँ पे बेडरोल किट है अपनी। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, हर सीट के लिए देखिए अपना खुद का एक सेपरेट चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, तो वो जो वेट गेम होता है ना, वो नहीं करना होगा आपको। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे शंट किया जा रहा है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ 12424 राजधानी एक्सप्रेस को। और यहाँ करेक्ट 4:10 पे 20840 न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। शाम में 4:10 से ना ईस्ट बाउंड राजधानी गैंग पूरा डिपार्ट होता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जिसमें सबसे पहले अपनी 4:10 पर डिपार्चर होती है न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस, या कहें गरीब रथ एक्सप्रेस, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन कनेक्ट करती है न्यू दिल्ली से रांची को राजधानी एक्सप्रेस, और 3 दिन वही चलती है न्यू दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस। दोनों का स्लॉट शेयरिंग है। दोनों 4:10 पे डेली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है। 4:20 पे अपने निकलती है 12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस, जो कि एक डेली रनिंग राजधानी ट्रेन है। वही नंबर 3 पे अपने निकलती है 4:30 बजे, जिसमें आज हम लोग यात्रा करने वाले हैं 12314 न्यू दिल्ली सियालदा राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद 20 मिनट का गैप आता है और 4:50 पे निकलती है अपनी न्यू दिल्ली हावड़ा, जो कि देश की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस है, वो निकलती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। 5 बजे अपने निकलती है न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। वही 5:10 पे निकलती है अपनी न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना बिहार तेजस राजधानी एक्सप्रेस। इसी गैंग की अगर सिलसिले की बात की जाए तो फिर 5:30 पे न्यू दिल्ली से निकलती है अपनी न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना बिहार आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। वहीं 5:40 पे निकलती है न्यू दिल्ली हावड़ा डीलक्स अक्का पूर्वा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि भाई 4:40 और 5:20 वाला स्लॉट कहाँ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। 4:40 और 5:20 का स्लॉट ये है कि हर दोपहर, या कह सकते हैं हर दिन, आनंद विहार से कोई एक ऐसी ट्रेन होती है, या कहें ओल्ड दिल्ली से कोई एक ऐसी ट्रेन होती है जो इस स्लॉट को लेती है और कानपुर तक इसी राजधानी गैंग को फॉलो करती है। वही जो अपना ये 5:20 वाला स्लॉट बच जाता है, इसे 3 दिन ऑक्यूपाइड करके रखती है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भागलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस। 2 दिन इसे ऑक्यूपाइड करके रखती है जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस, और 1 दिन इसे ऑक्यूपाइड करके रखती है मधुपुर हमसफ़र एक्सप्रेस। इमेजिन आप कर रहे हैं 4:10 से 5:40 तक बैक टू बैक भाई, एक के पीछे एक ताबड़तोड़ प्रीमियम ट्रेन से रहती है। इसलिए भाई न्यू दिल्ली कानपुर जो सेक्शन है ना, बहुत ही कमाल का सेक्शन है। रांची राजधानी की जाते ही यहाँ पे आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर देश की सर्वप्रथम प्रीमियम ट्रेन अक्का 12302 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। इंडियन रेलवे ने ये जो लिवरी के साथ ऐसी की तैसी करी है ना, ये तो चलो अलग बात है, बट मुझे बहुत ही बकवास लगता है कि चंद से रेवेन्यू के लिए आप देश की ऐसी प्रेस्टीजियस ट्रेन के ऊपर भाई ऐसी एडवर्टीजमेंट की ब्रांडिंग कर देते हैं, वो भी ऐसी घटिया सी अगर करती है तो कुछ अच्छा सा करिए। और यहाँ देखिए भाई क्या ताबड़तोड़ रफ्तार में ट्रेन शंट हो रही है प्लेटफॉर्म पे। और ये देखिए दो इसमें AC फर्स्ट ईयर के कोचेस लगते हैं।
और यहाँ करेक्ट 4:30 बजे अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। हाँ, डिपार्चर होते ही अपनी ट्रेन एसीपी में खड़ी है, या कह सकते हैं आप चेन पुलिंग सिंपल भाषा में। यहाँ डिपार्चर होते ही देखिए 1 लीटर की रेलर की वाटर बोतल दे दी गई है। इंडियन रेलवे में आप किसी भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और किसी भी स्टॉपेज से, चाहे वो दिन में आ रहा हो रात में आ रहा हो, डिपार्चर होते ही आपको सबसे पहले पानी की बोतल दी जाएगी, इरिस्पेक्टिव आपने केटरिंग चार्ज पे किया है या ना किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका जो कॉस्ट होता है वो टिकट के अंदर इंक्लूड होता है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं कहता कि कहीं भी कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, हर चीज़ की कीमत होती है और इसकी कीमत पहले ले ली जाती है। फाइव 25 हो रहे हैं और यहाँ देखिए विद इन 1 आवर यहाँ हमारा शाम का इवनिंग स्नैक्स हमें सर्व कर दिया गया है। एक है हल्दीराम की पतीसा, यहाँ पे डाइट मुरमुरा, साथ में एक बीका जी का पैक्ड समोसा, यहाँ पे है सैंडविच, ये अपनी शुगर, ये रही अपनी टी बैग, यहाँ केचप और ये रहा क्रीमर। शाम के नाश्ते में लगभग सभी चीज़ें रेडी टू ईट रहती है, बट यहाँ पे जो समोसे या कचौड़ी दी जाती है ना वो फ्रेश रहती है। यहाँ पे तो वो भी रेडी टू ईट है, लगभग 2 महीने इसकी होती है एक्सपायरी डेट। ये अपना सैंडविच है, ये मतलब बहुत ही बेसिक सा सैंडविच रहता है। इस वक्त हम टूडला जंक्शन स्किप कर रहे हैं। यहाँ अपनी मुलाकात हो रही है कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस से। तो इस वक्त रात के 7:50 हो रहे हैं और अब से कुछ ही देर में हमारी ट्रेन इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन क्रॉस करने जा रही है, जो कि इस रूट का एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 2 अलग अलग रूट निकल जाते हैं। एक लाइन आगे चल जाती है यहाँ से ग्वालियर की तरफ और एक यहाँ से ब्रांच लाइन आगे चली जाती है आगरा कैंट की तरफ, जिस रूट को लेती है अपनी प्रयागराज लालगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि एक टाइम पे प्रयागराज से जयपुर के बीच में चला करती थी, लेकिन उसे बाद में बीकानेर के लालगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन तक एक्सटेंड कर दिया। तो चलिए देखते हैं फटाफट इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग। सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में आज इतना गंदा एक आर्गुमेंट का स्टाफ चढ़ा है ना, मतलब भाई उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड है। मैं अपना कैमरा भी ओपन कर रहा हूँ ना, तो बता आके कह रहे हैं क्या नौटंकी है। वो तो अभी जस्ट मेरे बगल में बैठे थे, बुलाया मुझे, कह रहे क्या नौटंकी है। मैंने कहा क्यों, मैं तो खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, मैं किसी को बॉदर कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बाहर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पता है उस बंदे ने क्या कहा कि यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ ना, मैं फिलहाल बाहर, यहाँ
यहाँ बैठना भी अलाउड नहीं है। आई मीन क्या बेवकूफ़ी है भाई, यहाँ बैठना क्यों नहीं अलाउड है? कहाँ लिखा है कि ये सब अलाउड नहीं है? तो मतलब कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं ना जो जर्नी एक्सपीरियंस पूरा बर्बाद कर देते हैं। थैंकफुली इस ट्रेन के अंदर मैं पूरा सियालदा तक नहीं जा रहा हूँ। खैर ये RPF जो है ये मुझे पता है कानपुर आके डिवोट कर जाएगा, क्योंकि DTU जो कि ईस्ट सेक्टर रेलवे में आता है तो वहाँ का तो स्टाफ नहीं होगा, नॉर्दर्न सेक्टर रेलवे का ही RPF होगा। बट कुछ कुछ ऐसे हो जाता है एक खड़ूस टाइप के। एक RPF क्या होती है भाई, बेसिकली उसकी ड्यूटी होती है कि भाई वो 6 घंटे का ये रनिंग ट्रेन है तो इसके अंदर भाई घूमता फिरता है आराम से भाई। पैसेंजर कोच के अंदर पहले वो खुदा के बैठ रखा है। चलो उसका तो भाई क्योंकि उनके पास वर्दी है तो वर्दी के तौले की पावर होती है। भले आप एक रनिंग ट्रेन पे सिक्योरिटी गार्ड की कि जॉब कर रहे हो, और तो भाई RPF है, सरकारी जॉब है, पर क्या करना है, पैसेंजर की सिक्योरिटी है ना। तो भाई एक शॉर्ट भाषा ये होती है कि जिसके मन के अंदर चोर होता है ना उसे सब चोरी लगते हैं। मैंने कहा भाई मैं किसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं चुपचाप अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना मैं सीट के अंदर भाई किसी से बवाल ववाल कर रहा हूँ। इतने साल से आप जानते हैं भाई मेरे खुद पसंद की आदत ये सब नहीं है कि मैं खुद जाके किसी को डिस्टर्ब करूँ। रेल खाने के भाई शांति से रेल खाने करना पसंद है, इसके अलावा कुछ फालतू का भाई मैं क्यों किसी के साथ दिमाग अपना लड़ाऊँ या ये करूँ। पागल हो रहा हूँ भाई, मैं पैसे खर्च करती हूँ सामने मगजमारी करने के लिए बैठ सकता हूँ, लेकिन वही है ना किसी के अंदर कीड़ा होता ही है। तो मैंने तो बोल दिया भाई मैं इधर रिकॉर्ड करूँगा। हाँ एक चीज़ है, लाइक मैं गेट ओपन करके रिकॉर्ड वगैरह कर रहा था, उस टाइम पे अगर उसने मुझे देखा होता बोलता तब मैं मानता कि भाई उसके बाद एकदम से है कि ये गैर कानूनी है ऐसे होगा। लाइक बोर्ड प्रिंटिंग फुट प्रिंटिंग करना या छत के ऊपर ट्रैवल करना, इलेक्ट्रॉनिक करना, छत के ऊपर ट्रैवल करना, बट डोर वगैरह ओपन करके ऐसे रनिंग करके शूट करना या खड़े रहना भी इलीगल होता है, वो मैं नहीं कर रहा था। 8:15 से इस ट्रेन के अंदर डिनर सर्व होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देखिए वेजिटेरियन डिनर में आपको यहाँ पनीर की सब्ज़ी मिलेगी। पनीर में आप देख सकते हैं भर भर के पनीर के क्यूब्स है। यहाँ पे अपने पास दाल है और दाल भी काफ़ी थिक है। साथ में इधर है जीरा राइस। 4 हमें यहाँ टोटल चपाती दी गई है और चपाती एकदम ही गोल गोल है और साथ में गर्मा गर्म भी है। यहाँ एक कर्ड दिया गया है और एक अपने पास है टॉप्स का मिक्स पिकल। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले हो रहा है, तो इसी वजह से ना मैं 30 सेकंड से ऊपर की वीडियो नहीं बनाऊंगा, वरना यूट्यूब कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है, जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं होगी। तो पहले फटाफट से इन्हें कर लेते हैं टेस्ट। रिव्यू में आप सभी को बाद में दे दूँगा बाहर चल के। डिनर अपना फिनिश हो चुका है और यहाँ अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के आउटर पे आ चुकी है। अब से कुछ ही देर में हम लोग कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुँच जाएंगे। पनीर की अगर सब्ज़ी की बात की जाए तो मसाले ठीक ठाक भरे हुए थे, तेल ही तेल पनीर में तैर रहा था, तो पनीर तो मुझे उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। हाँ दाल काफ़ी ठीक थी, थोड़ा सा नमक अगर ज़्यादा होता तो और बढ़िया हो जाती है। आप खाली नमक का सेशन मांग सकते हैं इनसे, ऑलरेडी पड़ा रहता है यहाँ पे। इसके अलावा रोटियाँ ठीक ठाक थी, 4 रोटी दी गई थी, ये अच्छी चीज़ मुझे लगी। वरना क्वांटिटी में भी आजकल काफ़ी कटौती करी जा रही है। और तो मशीन में रोटियाँ थी एकदम ही गोल गोल थी और एकदम गर्मा गर्म सर्व करी गई थी। चावल की अगर बात की जाए ना तो जीरा राइस था, बट जो चावल यूज़ किए थे ना वो ऐसा लग रहा था वो जो राशन में नहीं मिलते हैं, प्रधानमंत्री राशन योजना, उसके तहत वो जो छोटे छोटे वाले चावल नहीं होते जिसे गाँव में खुद्दी भी कहा जाता है, बंगाली में क्या, झारखंडी में क्या कहा जाता है वो आप सब देखिएगा। हमारे यहाँ पूर्वांचल में तो उसे खुद्दी कहा जाता है, बेसिकली वही लग रहा था, उसी को जीरा फ्राई करके दे दिया था। तो चावल तो मुझे बहुत ही बकवास लगा, एक मैंने छोड़ दिया। अपने निर्धारित समय रात्रि में 9:10 से एक 10 मिनट के छोटे से विलम्ब से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के कॉमर्शियल कैपिटल कानपुर शहर के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। इस CMD की हमिंग देख के ना मैं बड़ा खुश सा हो गया था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि भाई एज अ शंटिंग लोकोमोटिव ये यूज़ हो रहा है आज कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। आई मीन यार एक टाइम पे इन लोकोमोटिव्स का ना रूल हुआ करता था, बट आज देखिए WTC4 जैसा हैवी लोकोमोटिव भाई शंटिंग ड्यूटी में लगा पड़ा है। और सामने है हमारे देश की सबसे तेज शताब्दी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड, नॉट इन टॉप स्पीड। न्यू दिल्ली कानपुर, कानपुर न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस का अगर आप दोनों का एवरेज स्पीड निकालेंगे ना तो इसका जो एवरेज स्पीड है ना वो न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस से ज़्यादा है। हमारे भारतीय रेलवे में ना टोटल 5 ही सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक है अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इसके अलावा है महाराष्ट्र में मुंबई सेंट्रल, कर्नाटका में है मंगलुरु सेंट्रल, तमिलनाडु में है चेन्नई सेंट्रल और केरलम में है अपना त्रिवेंद्रपुरम सेंट्रल। लेकिन ये सभी सेंट्रल रेलवे स्टेशन में एक चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ही ऐसा है जो कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जितनी ट्रेन हैंडल करता है। एक ये मेजर जंक्शन पॉइंट भी है क्योंकि यहाँ से ना कई अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चली जाती है। एक लाइन यहाँ से अनवरगंज होते हुए चली जाती है फर्रुखाबाद मैनपुरी की तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे उन्नाव होते हुए चली जाती है लखनऊ की तरफ, जिससे आप आगे मुरादाबाद, गोरखपुर, बनारस, अयोध्या की तरफ जा सकते हैं। एक लाइन जिसके ऊपर हम बढ़ने वाले हैं यानी चली जाएगी आगे फतेहपुर होते हुए प्रयागराज की
तरफ, एक लाइन यहाँ से आगे चली जाती है उरई होते हुए झांसी की तरफ, और एक लाइन यहाँ से आगे भीमसेन होते हुए चली जाती है चित्रकूट बांदा की तरफ। सियालदह राजधानी जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पे ये ट्रेन 9:10 पे आती है और इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का ऑफिशियल ठहराव है। स्टेशन कोड है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का CNB। यहाँ कानपुर से डिपार्चर होने के बाद देखिए मैंने अपनी आइसक्रीम भी ले ली है, और कमाल की बात है भाई, टिपिकल अपनी वनीला आइसक्रीम की जगह इसमें 20 रुपये वाली बटर कॉच आइसक्रीम सर्व करी जा रही है। दिल्ली गया अमृत भारत एक्सप्रेस और न्यू दिल्ली गया होली स्पेशल को ओवरटेक करने के बाद यहाँ हम लोग इस वक्त स्किप करने जा रहे हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को। जी हाँ, ये वन ऑफ द फ्यू ऐसी ट्रेन है जो कि प्रयागराज डिवीजन की टेरिटरी में तो चलती है, लेकिन प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का ठहराव नहीं है। 788 किलोमीटर के न्यू दिल्ली से DDO के सेक्शन में ये ट्रेन सिर्फ एक हॉल्ट में रुकती है, जो कि था कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्किप इस ट्रेन का वन ऑफ द मेजर अट्रैक्टिव पॉइंट है। इसके यहाँ 5:25 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 जयनगर Maya, Manipur, Satna, Jabalpur is reported by arrival at Thailand, 25 minutes on platform number 8 in continuous form. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0 शेखपुरा आनंद विहार शेखपुरा रात के 12:30 बज रहे हैं और यहाँ इस वक्त हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी जी के शहर
विंध्याचल के विंध्याचल रेलवे स्टेशन को और यहाँ हम लोग ओवरटेक करेंगे 22177 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से चलकर बनारस को जोड़ने वाली महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को, जिसमें अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया था। कंप्लीट डिटेल ब्लॉग आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। AC 2 यानी मैंने CSMT मुंबई से बनारस के बीच में ट्रैवल किया था। क्रॉसिंग चिनार जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं उदयपुर सिटी टर्मिनल आनंद सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। और यहाँ जैसे जैसे हम लोग डीडो के करीब पहुँच रहे हैं, अब राजधानी गैंग के साथ क्रॉसिंग हुई है, जिसमें सबसे पहले आ रही है भुवनेश्वर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। रात में डीडीओ पे बैक टू बैक राजधानी आते हैं और देखिए जस्ट हमारे पीछे पीछे क्रॉल करके आ रही है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। 5 मिनट के छोटे से विलम्ब से यहाँ इस वक्त हम लोग आ चुके हैं आज के अपने सियालदह राजधानी एक्सप्रेस के सेकंड हॉल्ट और इस जर्नी के फाइनल हॉल्ट उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे 5 मिनट के विलम्ब से हम लोगों ने अपने इस सफ़र को न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया था और पूरे 5 मिनट के विलम्ब से ही हम लोग यहाँ आ चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। वैसे ही ट्रेन आराम से बिफोर टाइम आ जाती, बट जगन्नाथपुर के बाद भाई इसे लिटरली रुला के भाई डीडी रेलवे स्टेशन पर लाया गया है। ट्रेन 5:10 की स्पीड से चल रही थी, इसी कारणवश 5 मिनट का डिले से झेलना पड़ा, वरना ये ट्रेन चुनार जंक्शन से निकल गई थी 1:15 बजे के करीब, जहाँ से मात्र 30 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है अपना ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इस ट्रेन को लगभग 45 मिनट का वक्त लगा। आई नो, इसलिए मैं सॉरी आप सभी को एडवांस में कह देता हूँ। आप सभी को शिकायत होगी कि भाई एक बार फिर से आपने इस ट्रेन में ट्रैवल किया और फिर से आधी अधूरी यात्रा करी, तो यार रीज़न ये रहता है ना कि ये ट्रेन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस ट्रेन में जब भी मैं टिकट बुक करता हूँ ना, या तो मुझे डीडीयू से दिल्ली की तरफ जाना होता है या दिल्ली से मुझे घर अपने वापस बनारस आना होता है, इसलिए ना मैं एंड टू एंड इसमें यात्रा भी नहीं कर पाता। लास्ट मोमेंट मेरा हमेशा इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने का प्लान बनता है, और क्योंकि इस ट्रेन के अंदर 14 AC 3 tier के कोचेस है ना, तो इस रूट पे चलने वाली सभी राजधानी के कंपेयर में इसमें ना डिग्री को कोटा भी कंपेरेटिवली ज़्यादा है। मतलब अगर ट्रेन के अंदर 70-80 वेटिंग में एडवांस में अगर आ जाती है ना न्यू दिल्ली से सियालदह के बीच में जनरल वेटिंग, तो वही डीडीयू तक के ना इसमें खाली भी रहती है। आज इस ट्रेन में मैंने करंट में टिकट निकाला है, कैन यू बिलीव इट। मई के टाइम में भाई मैं करंट में टिकट निकाल के आया हूँ इस ट्रेन के अंदर, क्योंकि यार डीडीयू का कोटा इस ट्रेन के अंदर है, अच्छे खास इसमें AC 3 tier की कोचेस है, इसलिए हमेशा डीडीयू से दिल्ली से डीडीयू के बीच में ट्रैवल कर पाता हूँ। बट होपफुली जब भी मैं इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करूँगा ना, इस ट्रेन के फर्स्ट AC में ट्रैवल करूँगा एंड टू एंड। भगवान की दया रही, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, इतने पैसे कमाने लगे, तो भाई इसका फर्स्ट AC ज़रूर से करेंगे। और बाकी ऐसी इंडियन रेलवे में कई सारी ट्रेन है
जिनके फर्स्ट एसी मैं ट्राई करना चाहूँगा। फिलहाल अभी बजट वगैरह के चक्कर में नहीं कर पाता हूँ। खैर इस ट्रेन का जो मैंने किराया पे किया है ना न्यू दिल्ली से DDU आने के लिए, वो तकरीबन 2300 रुपये के करीब पे किया है विद केटरिंग चार्जेस, जिसमें 275 रुपये केटरिंग चार्जेस है। बाकी खाने पीने का आपने देखा कि इस ट्रेन के अंदर कैसा रहता है। उम्मीद करता हूँ आज के सियालदा राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से आए। वीडियो कैसी लगी है नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। क्या आपके मन में जर्नी सजेशन है वो भी बताएं मुझे। अगर टाइम मिलता है उस रूट पर मेरा जाने का मन हुआ या ऐसा संजोग बना तो मैं उसे ज़रूर से ज़रूर कवर करूँगा। बाकी जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। लिंक दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी मिलते हैं किसी और जर्नी के साथ, तब तक आप सभी लोग ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद आप सभी को।